अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की 13 क्लास है। और जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने देखा कि ट्रेसिंग के डिफरेंट तरीके हम लोग देख रहे थे। ऑटो ट्रेसिंग में हमने मोस्टली बात की लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पेन टूल को ज़्यादा देखा जाए। और इसके अलावा पेन टूल के अलावा जो टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या पेन टूल से कम्बिनेशन में दूसरे टूल्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट क्लास के एंड में हमने पेन टूल पे थोड़ी सी बात की थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मैं सही से कन्वे नहीं कर पाया। तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। पहले पेन टूल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये सॉरी, पहले पेन टूल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये करता क्या है, और इसकी कौन सी चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं। तो सिंपल है। जहाँ से भी मैंने कोई चीज़ अपनी ड्रा करना स्टार्ट करनी है, या ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पॉइंट पे जाके सिंपली क्लिक करूंगा। तो मेरा पेन टूल वहां से ड्रा करना स्टार्ट कर, लेकिन अगेन वो एक सिंपल लाइन की सूरत में होगा। और जिस दूसरे पॉइंट पे जाके मैं ना पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ, अब वो कहाँ पॉइंट लगाना है, या जब हम लोग इस इमेज पे या यहाँ पे काम करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल अगर कहीं पे भी लगाना है तो सिंपल वहां मैं जाकर क्लिक करूंगा तो ये मेरी लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर सिंपल में क्लिक करके और उसको छोड़ दूंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस लाइन को लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कर्व करूँ। तो उसके दो तरीके हैं। अगर मैं बैक जाता हूँ कंट्रोल जी से, और यहाँ पे आकर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ और मुझे कर्व चाहिए ऊपर वाली साइड पे, तो मैं सिंपली इसको नीचे वाली साइड ड्रैग, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके, और मैंने माउस बटन छोड़ना नहीं है और सिर्फ नीचे वाले साइड पे इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर देना है, तो मेरी ऊपर वाली साइड पे कर्व बन जाएगी। दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जिस साइड पे भी मैंने उसकी कर्व बनानी है, उससे अपोजिट साइड पे मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो कर्व बनती जाएगी। मतलब अगर यहाँ से मैं नीचे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मोस्टली ऊपरी साइड पे कर्व बने। इसी तरह जितना मैं अपने पॉइंट से दूर जाऊंगा, उतना ही जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या जो जिस पॉइंट में भी वर्क करूँ उससे पिछला पॉइंट होगा, उसकी तरफ कर्व बनेगा। जितना मैं पॉइंट के करीब लेके आऊंगा उतना ही उस पॉइंट के साइड पे कर्व बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लाके ये कर्व बना दी। इसके बाद भी अगर आपकी कर्व ये सही नहीं बनी तो इसमें भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हम बाद में भी डिफरेंट तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल चाह रहा हूँ कि इस कर्व को मैं चेंज करूँ, तो सिंपल ये जो दूसरा पॉइंट है, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 पॉइंट में भी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा से कर्व बना लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी कर्व सही नहीं बनी, तो इस कर्व से जो अगला पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आके मैं डायरेक्ट सेक्शन से उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरे पास इस तरह के दो हैंडल्स आ जाएंगे। इन हैंडल्स की मदद से हम लोग किसी भी कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। वो सिंपल है, वही रूल है कि जिस साइड पे कर्व बनानी है उस साइड पे उससे अपोजिट साइड में हम मूव करेंगे, पूरी उस साइड पे ही इसमें मूव करेंगे। तो सिंपल है कि जैसे जिस तरह से मैं इस हैंडल को मूव कर रहा हूँ, उसी तरीके से मेरी कर्व भी मूव कर रही है। तो अगर किसी कर्व एग्जैक्टली जिसको चीज़ हम ट्रेस करना चाह रहे हैं उस तरह नहीं बनी या डिजायरेबल नहीं है, तो इस हैंडल से हम लोग बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये हैंडल है, इसका भी यही है। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा, अगर पाथ क्लोज नहीं है, तो जैसे ओपन पाथ है यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है अभी, ये ओपन पाथ है। क्लोज पाथ तब होता है जब ये यहाँ से स्टार्ट करता और वापस भी इसको आके यहाँ पे क्लोज करता, भी क्लोज पाथ मेरा हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे थे। जो भी ओपन पाथ होगा, ओपन पाथ में जो भी मेरा लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके ऊपर ही हमें दो हैंडल शो करेगा। दो हैंडल इस पॉइंट में भी शो कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे दो हैंडल शो करेगा। अब जो इसका ये लास्ट वाला हैंडल होगा, ये अगर तो मैं सिंपली किसी भी हैंडल को क्लिक करके इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये मेरी जो नेक्स्ट बनने वाली लाइन है उसको भी इफेक्ट करेगा, और जो मेरी पीछे वाली लाइन है उसको भी इफेक्ट करेगा। जैसे कि अभी इसमें होता ही है एक्चुअली कि यहाँ से ये अगला मेरा अगले वाला मेरा हैंडल होता है ना, मेरी नेक्स्ट लाइन उस साइड पे ही जाके बनती है। जैसे भी ये मेरा हैंडल यहाँ पे है, तो मैं पेन टूल में आके यहाँ पे अगर बनाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे बनाऊंगा तो ये देखिए कि मेरा हैंडल ये इस जगह पे ऊपर है, तो मेरी लेफ्ट लाइन ऑटोमेटिकली उस साइड पे ही बन रही है। लेकिन अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, तो ये मेरी लाइन नीचे बनेगी।
तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस साइड पे भी मेरा नेक्स्ट वाला हैंडल होगा, उसी साइड पे ही मेरी लाइन जाके इसको मेरी लाइन जाके बनेगी। अब अगर यहाँ पे मैं इसको गैन क्लिक करता हूँ और मैं इस हैंडल को मूव करता हूँ इस वाली शेप को चेंज करने के लिए, तो ये मेरा दोनों साइड पे इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट बनने वाली लाइन को भी पिछले को भी। तो अगर मैंने सिर्फ इसको इफेक्ट करना, सिंपल यहाँ जाके मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करूंगा किसी भी इस पॉइंट पे, डायरेक्ट सिलेक्शन से इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक हैंडल बनेगा। और अभी इसको मैं इफेक्ट कर सकता हूँ, ये सही नहीं हो रहा एक्चुअली। अगर सही नहीं भी हो रहा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वाले हैंडल को हम लोग बहुत इजीली यहाँ से आल्ट प्रेस करके इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह हैंडल मेरा होगा तो मेरी नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली कर्व ही बनेगी, जैसे कि ये भी कर्व ही बन रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को कर्व ना करूँ, बल्कि जैसे ये देखेंगे यहाँ से इस पॉइंट से आगे मैं कहीं भी लाइन को लेके जाता हूँ तो वो एक कर्व की शेप में ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको यहाँ रखते हैं तो ये देखें यहाँ से उसने ऑटोमेटिकली एक बहुत स्मूथ सी कर्व बना दी है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि कर्व ना बने और ये एक स्ट्रेट लाइन हो या कॉर्नर बन गया है, तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सिंपली बैक जाके मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा अगले वाला हैंडल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। वो मैं अभी यहाँ भी इस लाइन को प्लेस करूंगा तो वो एक कॉर्नर की शेप में आएगी। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कर्व बना दिया, लेकिन अभी मैं इसको बात चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ मेरे पास इस जगह पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन इसका कर्व ना बने, तो उसमें भी सिंपल है। यहाँ पे पेन टूल पे आके मैं थोड़ी देर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा मेरा, और यहाँ मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी नेक्स्ट भी और लास्ट लाइन को भी एक स्ट्रेट लाइन में कर देगा। तो इसे अगैन यहाँ से हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ये पेन टूल था और इसके साथ इसके जो हैंडल्स वगैरह थे उनके हमने ब्रीफली बात की कि कैसे हैंडल्स कैसे वर्क करते हैं, तो चीज़ें कैसे होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा इसका तरीका ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को कर्व करूँ, तो पेन टूल को सेलेक्ट किए हुए मैं यहाँ पे आऊँगा, जहाँ से भी मैंने लाइन को कर्व करना होगा वहाँ पे आके मैं आल्ट आल्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा तो इस तरह का एक हैंडल्स यहाँ से मेरी एरो के साथ छोटे से बने हुए आ जाएंगे। जैसे हैंडल बने हुए आएंगे मैं इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके जिस साइड पे मूव करूंगा मेरी उस साइड पे कर्व, जैसे जहाँ जहाँ पे एरो मेरी जाएगी वैसे वैसे वहाँ वहाँ पे कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये भी देखें जहाँ मैं एरो मूव कर रहा हूँ उसके साथ ही एरो के साथ ही कर्व बनती जा रही है। तो इस तरह से भी हम लोग बाद में कर्व बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगैन थोड़ा सर्कल आ जाता है, इस सर्कल की मदद से मैं इसको यूं भी कर्व बना सकता हूँ, ये भी इजीली बन जाती है। तो अभी हम लोग इसको इस शेप पे ड्रा करके चेक करते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। इसको पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ अगैन। करने से पहले कोशिश करें कि जो आपकी बैच यहाँ जब हम ट्रेसिंग कर रहे हैं तो जिस इमेज पे ट्रेस कर रहे हैं उस इमेज को लॉक कर लें कंट्रोल 2 से, तो ये सिंपली लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद पेन टूल यहाँ से लूंगा मैं, और उससे पहले मैं अपनी यहाँ से आके स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन कोई ऐसा कलर सेलेक्ट करूंगा जो कि बैकग्राउंड से कंट्रास्ट कर रहा हो ताकि बैकग्राउंड के ऊपर मुझे नजर आए कि कहाँ पे मेरी लाइन लग गई है। रेड ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से ऑरेंज भी ले सकते हैं। बहुत अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रोक नहीं रखनी, अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो इस लाइन के ऊपर और नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें से ही समझ नहीं आएगी। तो स्ट्रोक बस इतनी रखें कि हमें नजर आए लेकिन लाइन को डिस्टर्ब ना करें। ये अगेन स्ट्रोक भी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट रखा है क्योंकि मेरी आर्टबोर्ड का साइज बड़ा है, अराउंड 2000 पिक्सल्स और 2000 पिक्सल्स है। तो अगर जितना आर्टबोर्ड छोटा होगा उतना हम यहाँ से भी 1 पॉइंट, अगर इस आर्टबोर्ड पे इतना शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्टबोर्ड मेरा छोटा होगा तो ये 1 पॉइंट की लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नजर आएगी, 1 पॉइंट की स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी। तो इसको हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, तभी 1 पॉइंट मेरे ख्याल से ठीक है। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट से ऐसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आके हम लोग इस पॉइंट पर सेलेक्ट कर क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अब मैंने देखना है कि मेरी नेक्स्ट कर्व कहाँ पे बन रही है। वैसे अभी मेरी नेक्स्ट कर्व जो हो तो यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये बहुत छोटी सी पॉइंट है और ये सीधी कर्व है बिल्कुल। तो इस सूरत में मैं
इस कर्व को स्किप करके यहाँ पे भी सीधा आ सकता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करूंगा और मुझे कर्व चाहिए ऊपर वाली साइड पे, तो मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। अगेन अगर मैं सीधे सिंपल यहाँ नीचे ड्रैग करूंगा तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे इस जो मेरा एंकर है इसकी अपोजिट साइड पे कर्व बनती है, बल्कि ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि जहाँ पे एंकर जा रहा है तो उसकी अपोजिट साइड पे कर्व बनती है। तो इसको अपने एंकर को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी हद तक सही लग रही है। अब यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ दूंगा। अभी दो तरीके हैं कि ये मेरी लाइन जो है पेन टूल की, ये भी होता है कि नेक्स्ट लाइन वो ऑटो आपको देना शुरू कर देता है कि ऐसे बनेगी, क्योंकि ये कर्व में एक वर्क करता है पेन टूल हमारा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली आके इसके ऊपर क्लिक करूंगा इस पॉइंट के ऊपर और ये मेरा एक कॉर्नर बन जाएगा। अगेन यहाँ पे ये यहाँ से कर्व तो हो रहा है लेकिन बहुत छोटी जगह है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसको और सीधी कर्व है बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है इसको कि मैं जाके यहाँ से करूँ, इसको स्किप करके मैं सीधा इधर इस पॉइंट पे आ सकता हूँ। इस पॉइंट पे आऊंगा, अगेन सिंपल छोटी सी कर्व यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये मेरी इस तरह कर्व बन अगेन मुझे इस पॉइंट पे भी मुझे कर्व नहीं चाहिए बल्कि एक कॉर्नर चाहिए, तो मैं इस पे आगे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में कॉर्नर यहाँ पे, लेकिन कॉर्नर से पहले मेरे पास दो दफ़ा कर्व हो रही है, एक दफ़ा आउटसाइड पे तो एक दफ़ा इनसाइड पे। तो मैं सिंपली जहाँ पे मेरी एक कर्व खत्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पे मैं जाऊँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ यहाँ से ही हो रही है, तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे अपना एक पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी स्ट्राइक कर्व बना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो लाइन होती है मेरी हमारी होती है वो बिल्कुल वहीं पे जाती है जहाँ से एंकर पॉइंट जा रहा होता है। तो ये मैं देखूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए लेकिन एंकर पॉइंट दोबारा से इसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने किया, अब ये देखें बिल्कुल यहाँ पे मेरी लाइन जा रही है ऑटोमेटिकली, मेरा वहीं पे लाइन आई है। लेकिन अगर ये मेरा अगली वाला एंकर पॉइंट यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे इस साइड पे आ जाए तो मैं इसको खुद उठा के वहाँ पे लाइन के मुताबिक लेके जा सकता हूँ। वैसे कोशिश करेंगे नेचुरली उसके ऊपर ही आए। इसके बाद जिस साइड पे मेरी पहली वाली कर्व बनी होती है नेक्स्ट कर्व हमेशा उसके अपोजिट साइड पे पेन टूल बनाता है आपकी। तो ये वाली कर्व मेरी आउट साइड पे थी, तो यहाँ पे जो कर्व बनाएगा वो ऑटोमेटिकली इन साइड पे बनाएगा। और देखेंगे यहाँ पे मेरी ये लाइन थी क्योंकि मेरा हैंडल उसके ऊपर आया बिल्कुल, तो ये वहाँ पे बिल्कुल यहाँ जब यहाँ पे रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट जो मेरी पहले शेप थी ऊपर वाली उसके मुताबिक ही आ रही है। अगर इस तरह नहीं होता और आपका हैंडल यहाँ से आप थोड़ा सा इसको खींच के बड़ा कर लेते हैं अगेन, क्योंकि मैं सिर्फ इस हैंडल को इस हैंडल वर्क करना चाह रहा हूँ, पिछली वाले को मैंने छेड़ना नहीं है, तो मैं इसको आल्ट प्रेस करके मूव कर रहा हूँ। तो आल्ट प्रेस करके मैं इसको मूव करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बड़ा करते हैं अभी भी है उस लाइन पे ही, लेकिन अभी ये अगर देखेंगे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो क्योंकि हैंडल में बहुत ज्यादा खींच के नीचे ले गया था, तो हैंडल की साइड पे ही वो कर्व बन रही है और बहुत आगे जाके वापस मूव कर रही है। तो इस सूरत में अगर ऐसा कहीं पे हो जाए आपके साथ तो सिंपल इसको आल्ट प्रेस करके इस हैंडल को यहाँ से एज से पकड़ें और थोड़ा सा पीछे लेके आ जाएं। वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारी अगली लाइन अगेन थोड़ी सी कर्व्ड है, यहाँ पे रखेंगे, ये साइड पे कर्व करेंगे उसको अपोजिट साइड पे मूव करेंगे तो ये मेरे यहाँ पे कर्व बन जाएगी। इसी तरह से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट वन यहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरे तरीके से इसको हम लोग कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आल्ट प्रेस करके मैंने आपको बताया था। अगर आल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आऊंगा, ये देखें एंकर का साइन बना हुआ आ गया, तो मैं इसको मिड से पकड़ लेता हूँ, कहीं से भी वैसे पकड़ सकते हैं लेकिन मैं इसको मिड से करता हूँ और इस लाइन के ऊपर मूव करता हूँ, तो ये देखें मेरी बिल्कुल उसके आप पर आ गई। आप अगर कहीं और से भी पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करते हैं तो ये बन जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्ञान उसको मिड में लेके आना ही पड़ेगा बाद में। इसको इधर करके बिल्कुल आप अपनी मर्जी से इस तरह भी कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आप उसी टाइम ही लाइंस को लगाते जाएं, जैसे कर्व्स हुई हैं लाइंस कर्व कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि स्ट्रेट लाइन लगा लें आप, और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ऐसे पकड़ के इसको कर्व कर लें। या फिर तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लगा दी, इस पॉइंट को आके मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को भी अच्छा, क्योंकि मैंने इस तरह कभी किया नहीं है तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन बेस्ट ये है कि जो दो तरीका को सारे इसको फॉलो करें, लेकिन कर्व हैंडल से हो जाता है, लेकिन अभी उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे वो करते हैं। सिंपल हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, तो उनसे बहुत इजीली हर किस्म की चीज़ हो जाएगी।
ओके, हाँ, हैंडल आने के लिए थोड़ी सी आपकी इस लाइन को कर्व होना चाहिए, तो आपके हैंडल्स भी आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे अब मेरी ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो अगर कर्व यहाँ पे होती पहले से तो मैं इसको खत्म करता, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ऊपर स्ट्रेट, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के एंगल पे, 180 पे, हाँ यहाँ पे जीरो पे, और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इस एंगल पे आ जाएगी आपकी लाइन। बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा भी, आई थिंक नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल खुद भी कर सकता हूँ, खुद नहीं करना तो शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी मेरी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है तो इसके आगे भी देखें कर्व नहीं आ रही, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको कर्व करता, तो जिस साइड पे कर्व करता उसके अपोजिट साइड पे वो मुझे बताता है अगली लाइन आपकी उस साइड पे लगेगी। जैसे देखें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे कर्व कर रही है, तो अगली मेरी ऑटोमेटिक थोड़ी सी राइट पे कर्व कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लगाई थी, क्योंकि मैंने भी स्ट्रेट लाइन लगाई है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट भी स्ट्रेट ही आ रही है। और अच्छा है, हमें वैसे भी यहाँ पे कॉर्नर ही चाहिए था। इसके ऊपर लेके जाऊंगा अगैन। अगैन यहाँ पे अगैन दो कर्व आ रही हैं, तो जहाँ पे कर्व खत्म हो रही है उसके ऊपर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको ट्रैक करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे, मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे मैंने पॉइंट लगा लिया गलती से, और अब मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट को पीछे लेके जाऊँ, तो बहुत सिंपल है। मैं स्पेस प्रेस करूंगा, स्पेस प्रेस करके माउस को अगर मूव करूंगा मैं, तो मेरा ये जो आपका एंकर पॉइंट जहाँ पे मैंने लगाया उसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने अगेन नया लगा, पहले मेरा यहाँ पे था। और अभी स्पेस प्रेस करके मैं क्योंकि एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, तो जहाँ मैंने रखना है वहाँ पे लेके जाके मैं इसको रख सकता हूँ। हाँ, ये भी एक यूजफुल टूल है बहुत ज़्यादा। समटाइम जब आप बहुत ज़्यादा किसी कम्प्लेक्स चीज़ पे काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जूम इन हुए होते हैं आप, और उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। अगेन ये यहाँ पे आ गया। मैंने उसको पीछे लेके आया, लेकिन थोड़ा सा मेरा इसका यहाँ से कर्व खराब हो गया, तो मैं इस तरह हैंडल्स को आके यहाँ से इसको सेट करके मूव करके हैंडल को सही कर सकता हूँ। इसमें भी अब दो तीन तरीके हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले ड्रा कर लेते हैं और बाद में इसको सही करते हैं, कुछ साथ साथ ही सही करते रहते हैं। मैं मोस्टली इस तरह करता हूँ कि जहाँ से मेरी गलती हो रही हो मैं वहीं पे जाके उसको सेट कर लेता हूँ। बाद में अगैन मुझे इजी प्रोसेस ये लगता है, लेकिन बहुत सारे बंदे पहले करने के बाद में भी उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर था मैं, अगैन सेट करूंगा और यहाँ पे आऊंगा और इसको इस तरह से कर लूंगा। यानी यहाँ पे हम इसको कव करेंगे और इस जगह पे आके अगैन हम इसको कव कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को असाइनमेंट भी इसी के मतलब ही दूंगा मैं। छोटी सी ट्रेसिंग करनी है, ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है समटाइम्स, और खासकर हम लोग जैसे काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनना, अगैन इसमें भी दो थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए, परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो मुझे लगता है, जैसे स्टार्ट में मैं भी करता था कि बिल्कुल ये यहाँ से ये देखें, ये पॉइंट मैंने देखा थोड़ा सा बाहर है, तो इसको मैं जब तक उठा के यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखूंगा तो मुझे सुकून नहीं आता था। लेकिन उसमें मैंने बाद में नोट किया कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसको परफेक्ट करने में ही लग जाता है, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे भी होता तो मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ता है इसको। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा होता, अगर आगे पीछे भी हो रहा है तो इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको हर चीज़ को परफेक्ट करने में लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि मेरी लाइन लंबी है, इस साइड पे कर्व डिफरेंट थी, और इस साइड पे थोड़ी लंबी कर्व थी, इस साइड पे थोड़ी सी छोटी कर्व है, तो ऑटोमेटिकली मेरा हैंडल मुझे थोड़ा सा बाहर लेके जाना पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सही से कर्व नहीं बन रही, तो अगेन आल्ट प्रेस करूंगा और इस हैंडल को मैं उठा के थोड़ा सा पीछे कर लूंगा, और यहाँ पे मैं इसको लगा लूँ। अगर बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया तो उसमें फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। इसको उठा के हम अगेन थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं बाहर, और नीचे वाली शेप को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ले आए इसको, अगेन थोड़ा सा वो एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन मसला नहीं है उसका। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको कर करेंगे, और यहाँ पे आके हम इस पाथ को क्लोज कर देंगे। तो ये मेरी इसकी आउटर शेप बन गई है। अब यहाँ भी काम करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये शेप बनी हुई है तो मैं इसको आके यहाँ पे इसको सिंपल अगर वाइट फिल करता हूँ यहाँ पे,
इस तरह फिल करके इसको छोड़ देते हैं और बाकी जो भी बनाना था इसके ऊपर बना लेते हैं। अगेन इसको मैं स्ट्रोक में चेंज करूंगा। स्ट्रोक में चेंज करने के बाद मैं ये अंदर वाली साइड पे बनाऊंगा, इसकी सारी अंदर साइड बनाने के बाद ये बनाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि वो यानी आप कितनी प्रेफरेंस आप किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि अडोबी के जो सॉफ्टवेयर है उनका सबसे अच्छी बात यह है कि एक काम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो वो विद टाइम जब आप एक की कोई चीज़ करते रहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है या किस पे मैं ज़्यादा आसानी से काम कर लेता हूँ। तो या आपकी मर्जी होती है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको फिल करें और बल्कि अभी स्ट्रोक में रहने दो, नीचे ये वाली चीज़ें इसके ऊपर बना लें। दूसरा तरीका ये है कि इसको स्ट्रोक में रहने दें अभी, स्ट्रोक में आके यहाँ से स्ट्रोक इससे ज़्यादा कर लें आप, क्योंकि कल भी इस पे बात हुई थी थोड़ी कि स्ट्रोक को इनवर्ड या इनसाइड, एग्जैक्ट वर्ड यहाँ से देख लेते हैं क्या आते हैं। अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड और सेंटर स्ट्रोक अलाइन करने के फायदे, या कहाँ पे वो यूजफुल होती हैं चीज़ें, वो सिंपल है अभी, क्योंकि मुझे इनसाइड पे स्ट्रोक चाहिए थी, चाहिए है। तो मैं यहाँ पे आके अगर, क्योंकि मैं इसको जैसे भी सेंटर में है तो मैं सेंटर में स्ट्रोक को कलर भी यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, रेड रख लेते हैं। मैं स्ट्रोक लगा रही हूँ, देखें कि मुझे ये जो मैंने लाइन बनाई थी मुझे इसके अंदर वाले साइड पे ही सिर्फ स्ट्रोक चाहिए थी, लेकिन ये तो क्योंकि यहाँ से मैंने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ था, दोनों साइड पे इसके स्ट्रोक आ रहे हैं, तो मैं एक साइड पे इन साइड पे करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं अपना ऑप्शन चेंज कर लूंगा, इन साइड पे करूंगा। इन साइड करने के बाद स्ट्रोक यहाँ से कम ज़्यादा भी हम लोग जैसे करते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद मैं इसको इजीली बिल्कुल ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। एक्सपेंड कर दिया और अब यहाँ पे आके हम इसके अंदर वाली चीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी अगेन यहाँ पे दो कर्व्स हैं तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा इस तरह करूँगा और यहाँ पे दूसरा। अच्छा, अगर हैंडल आपका छोटा है तो आप उसमें इतना इशू नहीं होता, हम लोग ड्रैग करके भी इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ मैं क्लिक करूंगा। अब ये कर्व मेरी आ, इस जगह पे बन रही है, लेकिन मुझे आइडियली यहाँ पे चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस बटन को छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे मेरी इस तरह से कर्व बन जाएगी। यहाँ थोड़ी सी अगर मसला कर रही है, क्योंकि ये देखें मैंने आपको बताया था कि कर्व हैंडल जिस तरफ होता है अगले वाली लाइन मेरी वहीं पे बनती है। अब ये हैंडल बाहर वाली साइड पे लेकिन लाइन इधर जा रही है, तो सिंपली मैं इसको उठा के हैंडल को थोड़ा सा इधर कर लूंगा। और अभी मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ बनाता हूँ तो बिल्कुल आई थिंक परफेक्ट ही बन रही है। अगर थोड़ा बहुत फर्क भी है तो ये जो हमने ये वाली कर्व मिस की थी, आप लोग यहाँ पे आके अगर भी एग्जैक्ट चाहिए तो यहाँ पे आके इसको कर लें और थोड़ा सा करके अभी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट बन गया। लेकिन वो गैन बिल्कुल प्रोटेक्शन करना चाह रहा है तो कर ले, नहीं करना चाह रहे तो इस तरह भी काम चल जाता है। हाँ, यहाँ पे आगे हम लोग और अगेन यहाँ पे कर्व आ रही है, लेकिन इसको हम लोग स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनता नहीं बनता। तो बन गया तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी कर्व है तो कर्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पे आके इसको कर देते हैं। अब लास्ट में हम सिमेट्री की बात की, सिमेट्री यहाँ पे इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरी शेप ड्रा कर लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इससे, अगर हमें यहाँ पे फ्रीडम है इतनी कि अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं तो सिमेट्री में भी किया जा सकता है इसको, लेकिन अभी जैसे है हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी होती है, क्योंकि इसमें इतना फर्क नहीं, सिमेट्री ये होती है कि जैसे एक साइड पे दूसरी साइड पे भी एग्जैक्टली वैसे ही हो। हाँ, तो आप देखेंगे इसमें ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ से नीचे आके थोड़ी सी चेंजिंग है। तो इस सूरत में ये हो सकता है, हम लोग ये कर सकते हैं कि एक साइड पे बना लें, दूसरी साइड पे हम लोग पॉइंट लगा के उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको वैसे करते हैं, क्योंकि एक और टेक्निक का यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। तो नो इशू। जब भी सिमेट्री बनाए तो कोशिश करें कि जो लास्ट पे आपकी लाइन है एक स्ट्रेट वाली, जहाँ पे आप उसको एंड करें वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए, उसमें बाद में जॉइनिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है हमें। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा इधर भी ये अगर है पॉइंट तो नो इशू, हम लोग बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे ज्ञान मैंने जैसे आपको बताया था उस तरह से कर किया, इसको थोड़ा सा इसको कर नहीं करते चले। और यहाँ पे आते हैं ज्ञान। हाँ, यहाँ पे जूम आउट में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जूम आउट ना किया होता
इस पॉइंट में लेके आता तो ये देखें, अब मुझे कर्व बनाने के लिए हैंडल को बाहर वाली साइड पे ड्रैग करना है। तो अगर मैं ड्रैग करता तो ये मेरी शेप इस तरह से या तो मूव ही ना होती, या फिर बहुत अजीब से तरीके से मूव इस तरह से करना स्टार्ट कर देती है। तो नीचे वाला पॉइंट आपको नजर नहीं आता, आप सही से कर्व नहीं बना सकते। तो इसमें सूरत में बेस्ट ये है कि माउस के जो व्हील होता है, या दूसरे तरीके से आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें। माउस एक और चीज़ है यहाँ पे कि कोशिश करें कि अगर आपने काम करना है तो माउस यूज़ करें, क्योंकि माउस के बटन्स का, व्हील्स का, बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शॉर्टकट्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब से अभी मैं यहाँ पे था तो मैं इजीली, मैंने बनाते बनाते भी इसको जूम कर लिया। मैं इसको पॉइंट को देखना था, मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ और जूम आउट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरे पास ना होता तो मैं पहले पॉइंट लगाता, पॉइंट लगाने के बाद मैं प्लस माइनस करके, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन और जूम आउट करता। और माउस से वैसे भी मेरे ख्याल से काम थोड़ा सा आपका क्विकली होता है। तो यहाँ पे आया ज्ञान हम लोग थोड़ी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन बॉदर करने की जरूरत नहीं है इतनी। अच्छा, इसमें बाहर बार ठहरों को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही अजीब सी बन रही है, तब भी कहीं कोई मसला नहीं है। उस सूरत में मसला है, थोड़ा बहुत अगर फर्क है तो उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे आके इसे क्लोज कर लेंगे। अब दूसरा इसको, अब क्योंकि ऊपर मैंने जी इसका ये हाईलाइट सा हुआ थोड़ा वाइट में, ये भी दूसरी साइड पे इसी तरह ही है सिमेट्री में, तो हम लोग इसको भी अभी से बना लेते हैं। इसको बनाने का भी कोई तरीका यहाँ पे ये होता है कि या तो ये है कि आप यहाँ पे इसको जाएं और फुली ड्रा करें, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ तक तो ये ठीक है, ड्रा को करना ही करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने नोट किया कि जब मैं इसको हैंडल को मैंने मूव किया तो यहाँ पे बिल्कुल कर्व नहीं आ रही, थोड़ा सा ये इसको लाइक एजी सा फील दे रहा है यहाँ पे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, या तो आप यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा सीधा कर लें, इस तरह से नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे, ये मेरे पास है सिलेक्शन टूल, इसका को अगर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट, सॉरी इसको कुछ और कहते हैं, पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट करके अगर आल्ट प्रेस करूंगा तो मेरे पास स्मूथ टूल आ जाएगा। और यहाँ पे इसके एक दफा भी मैं इसके ऊपर स्मूथ टूल को माउस प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो ये इसको स्मूथ कर देगा, जैसे इसका नाम है। यहाँ से भी यूज हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ कहीं पे भी ये होता है, लेकिन क्योंकि मैं वहां से ही यूज करता हूँ, इसको मोस्टली वो सामने होता है, तो इसलिए वो आपको बता दें। इसके अलावा इसका ये यहाँ से भी आ जाता है। अ, यहाँ से मेरे शेपर टूल है, शेपर टूल को सेलेक्ट करके रखूंगा तो ये स्मूथ टूल आ जाएगा। तो इस सूरत में आपको ऑल्ट प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली जो मेरा पॉइंट होगा उसको ऊपर मैं से 2-3 बार ट्राई करूंगा तो उसको स्मूथ कर देगा। किसी बात में जो हम कर ही रहे हैं तो किसी एज पे जाके हम लोग देख लेते हैं। इस पे देखते हैं। अब ये है, जैसे ये मेरा एक कॉर्नर बना हुआ है, इसको मैं स्मूथ करना चाह रहा हूँ, ये कर्व में करना चाह रहा हूँ सिंपली। मैं इसके ऊपर 2-3 बार करूंगा तो ये मेरी इस तरह से इसको कर्व कर देगा। थोड़ा सा 2-3 बार करना पड़ता है एग्जैक्ट करने के लिए, लेकिन ये आपकी कर्व अच्छी सी बना देता है। तो दूसरा तरीका तो है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट था, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सिंपल डायरेक्ट सेक्शन से जाके भी कर्व कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर थे, सॉरी हमें इस चीज़ को यहाँ से इसको कर्व करना था, तो स्मूथ टूल से ही करते हैं। तो स्मूथ टूल एक और काम करता है कि आपको उसको कर्व तो कर देता है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट भी ऐड कर देता है। तो इसमें होता ही है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपको काम करने में मुश्किल होगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने, जैसे वो कर्व को वहाँ से स्किप कर रहा था, सीधा आके जाके अगले पॉइंट पे जा रहा था, तो उसमें ये होती है कि अगर एक से ज़्यादा हम लोग पॉइंट कहीं पे लगा देते हैं तो उसमें एडिटिंग में बाद में बहुत ज़्यादा इशू होता है। सेट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे पहले मेरे पास ये सिंपल एक पॉइंट था, अब इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके हैंडल आ गया, इसको मैं मूव कर सकता हूँ इजीली, इतने मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं स्मूथ टूल मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ये मेरी लाइन स्मूथ तो होगी, लेकिन उसने स्मूथ करने के लिए इसमें यहाँ पे काफी सारे पॉइंट लगा दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ तो ये किसी
एक पॉइंट से मूव हो ही नहीं सकती। अब ये देखें यहाँ पे अलग से हैंडल है, इसको मैं मूव करूंगा तो ये इतने पॉइंट को मूव कर देगा। यहाँ से अलग से हैंडल है, इसको अलग से पॉइंट है, इसको मैं क्लिक करूंगा हैंडल को मूव करूंगा तो अलग से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अलग से है। तो स्मूथ टूल का ये छोटा सा इशू है, हाँ, जो सम टाइम बॉदर कर सकता है। अब यहाँ तक तो मैंने ड्रा कर ली है वाली लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट ये है कि अ, मुझे यहाँ से आइडियली मुझे यहाँ पे जाके जैसे होना चाहिए, या जैसे लगता है कि होना चाहिए, कि यहाँ पे जाके मैं इसको करूँगा और इसको यहाँ पे आके हम लोग, लेकिन अभी ये है कि अगर मैं इस तरह कर देता हूँ इसको, तो इनको हम लोग फिल करके देखते हैं तो ये बहुत अजीब सा लगेगा। अब पहले हमेशा टॉप वाली चीज़ को करते हैं, तो फिर बॉटम। और लिखो, अच्छा ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि दोनों के सेम कलर से। अब ये देखेंगे यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये में से आके थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना। तो एग्जैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको या तो सीएन चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं करूँगा थोड़ा सा कर्व कर लूँगा और इस पॉइंट को अगेन करके और यहाँ पे आके मेरा एग्जैक्ट बन गया, लेकिन इसको मुझे टाइम लग गया बनाने में। तो दूसरा तरीका सिंपल ये है कि यहाँ पे हमारी शेप को वो कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, या कि तो हम लोग सिंपल उसके बाहर ड्रा करना स्टार्ट कर देंगे, बाहर ड्रा कर देंगे करेंगे, और इसके बाद मैं इसको इजीली कट कर सकता हूँ। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से कैसे कट करना है? जैसे कि मुझे ये शेप सिर्फ इतनी चाहिए थी इस एरिया तक, लेकिन बाहर मिलेगा। अब ये बाहर वाला हिस्सा मुझे कट करना है इसका, तो मैं किस टूल से कट करूंगा? मैंने आई थिंक 2-3 क्लासेस पहले इसकी बात की थी, तो ये अगर कोई मुझे बताना चाहे तो चैट में बताइएगा प्लीज। इसने सलाम भी किया हुआ है, तो वालेकुम अस्सलाम। और मुझे जल्दी से प्लीज चैट में बताइएगा। ओके, सिंस कोई भी नहीं बता रहा तो मैं खुद ही बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करेंगे, और जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए उस पे आके आल प्रेस करूंगा। ओके, कुछ आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन रिपीट कर, नाइफ टूल, नाइफ टूल से भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ पहले, फिर नाइफ टूल का बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है मैडम कि ये शेप मैंने बनाई, लेकिन ये मुझे सिर्फ यहाँ से इस लाइन के ऊपर तक चाहिए थी वाइट, क्योंकि यहाँ तक है, लेकिन मैंने इसको बाहर ले गया हूँ। अब अगर मैं इसमें वाइट फिल करता हूँ तो ये देखें वाइट बहुत ज़्यादा बाहर भी बाहर तक जा रहा है, लेकिन ये मुझे आइडियली सिर्फ जो ब्लू लाइन नजर आ रही है इस तक चाहिए था। तो अब इसको मैं कैसे कट करूंगा, ये वहां तक आ जाएगा। नाइफ टूल का मैडम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि नाइफ टूल से हमारा इसको आई थिंक मैंने हम ब्रीफ टाइम डिस्कस नहीं था किया। नाइफ टूल से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, मैं यहाँ पे सिंपल इसको कट कर देता हूँ और इसको भी कट कर देता हूँ, तो क्योंकि अब ये तो प्रॉपरली कट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास आउटलाइन में है या स्ट्रोक में है। तो मैं इसको देखिए कट होके, स्ट्रोक का मैंने आपको बताया था कि वो जहाँ से कट होती है वहीं से ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे कट किया ना, किसी बड़ा सा थोड़ा कट करके देखते हैं। तो ये देखिए जहाँ से कट होती है ऑटोमेटिकली उस एरिया पे ही कर लेती है, उसको लाइक कंप्लीट कर लीजिए पाथ को, पाथ को टूटने नहीं देती स्ट्रोक में। शेप बिल्डर टूल से मैडम ने बिल्कुल सही बताया। तो इसमें ये इशू आता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग ओके, हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग इस सीजर से भी कर सकते हैं वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन सीजर में भी एक मसला ये आता है कि पाथ मेरा यहाँ से क्लोज नहीं होगा, बल्कि ओपन पाथ रह जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से आके यहाँ पे इस पॉइंट को, और इसके बाद भी यहाँ पे काफी सारे पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन नो इशू, इस पॉइंट तक मैं लाइन को अ, अलग कर लेता हूँ। अब ये लाइन मेरे पास अलग आ गई, इसको मैंने उठाया और डिलीट कर दिया। अब मेरे पास लाइन ठीक है यहाँ पर तो आ गई है, लेकिन इसमें इशू ये है कि अगर मैं इसको फिल करता हूँ तो प्रॉपरली फिल नहीं होगी, क्योंकि पाथ ही मेरा क्लोज नहीं। मैंने इस साइड पे इसको करना है, तो मेरा पाथ भी क्लोज होना चाहिए। तो वो हम लोग करेंगे शेप बिल्डर टूल से।
इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके जो मेरी नीचे वाली शेप है उसको भी सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है आपस में। तो जहाँ से ओवरलैप कर रही है वहां से ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सिंपली ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये एग्जैक्टली उसी लाइन पे भी कट हुआ। तो क्योंकि मैंने आई थिंक नाइफ सीजर टूल यूज किया था इसलिए। तो इसको आके यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ शेप बिल्डर में आके इसको कट करूंगा, तो ये देखिएगा कि एग्जैक्टली ये मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन थी, इसके ऊपर से मैंने इसको कट कट करना था, तो ये बिल्कुल इससे एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर से ही हर चीज, जैसे वो नीचे वाली लाइन थी एग्जैक्टली ऊपर भी उसके मुताबिक ही आई है बिल्कुल। तो थोड़ा सा मूव कर हम देख भी लेते हैं कि जैसे कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। तो देखेंगे जैसे ही नीचे वाली लाइन थी वैसे ही ऊपर वाली भी वैसे ही बनी थी बिल्कुल। तो बैक जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग इजीली और जल्दी काम कर सकते हैं, रदर देन के मैं इसको जाके यहाँ पे पॉइंट लगाता ड्रा करता, फिर उसके बाद यहाँ पे करता ड्रा करता, यहाँ पे करता। तो मैं सिंपल इसको बाहर मैंने जाके जल्दी जल्दी किया और उसके बाद शेप बिल्डर लेके तो मैंने जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने काट कर लिया। हाँ बाकी इसमें ये वाला ब्लू पार्ट है। आई थिंक मीटिंग ये यहाँ पे क्लोज करते हैं, नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसमें नेक्स्ट हम लोग बात स्टार्ट कर देंगे क्योंकि लेस देन 1 मिनट है। तो मैं अभी विद इन सेकेंड्स आपको उस मीटिंग का लिंक लिंक सेंड कर देता हूँ। तो उस मीटिंग में मिलते हैं।